ओके। तो नाउ यहाँ पे हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। सो पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं आयनिक कंपाउंड्स में, आयनिक मींस आयन्स, वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन्स होते हैं, चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है, वहां पे मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो ये आपको याद रखना है, कोवलेंट कंपाउंड्स कब बनता है, जब कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तब कोवलेंट कंपाउंड बन जाता है। वहां पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब आयनिक कंपाउंड्स में आपको बताया था कि वहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे अट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमेशा अट्रैक्शन होता है। सो यहां पे क्या होगा, ये होंगे हार्ड सॉलिड्स, दे आर हार्ड सॉलिड्स। दे आर हार्ड सॉलिड्स। क्यों? क्योंकि यहां पे रीजन क्या है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो जिसकी वजह से एक फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो जो पार्टिकल है वो सॉलिड बन जाता है। सो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे कोवलेंट में क्या होते हैं, ये गैसेस भी होते हैं, लिक्विड्स भी होते हैं एंड सॉलिड्स भी होते हैं। दे आर गैसेस, liquids and solids and soft solids हार्ड नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन उतना नहीं होता है, यहाँ पे अट्रैक्शन वीक होता है। तो वहां पे सॉफ्ट सॉलिड्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट डायमंड इन ग्रेफाइट। तो दूसरी डिफरेंस हमने देखा कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये हार्ड सॉलिड्स होते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से सॉलिड होते हैं, हार्ड। और यहाँ पे ये गैसेस होते हैं, लिक्विड्स होते हैं एंड सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। सॉफ्ट क्योंकि अट्रैक्शन वीक होता है, यहाँ पे चार्जेस नहीं होते, यहाँ पे वीक अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट सॉलिड्स भी होता है। एक्सेप्शन, एक्सेप्ट है इसमें डायमंड एंड ग्रेफाइट, जो कि कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, जो कि फॉर्म्स है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन है, जो कोवलेंट बॉन्ड की बनाते हैं। तो वो एक्सेप्शन है यहाँ पे। तीसरा डिफरेंस क्या है, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनका मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। रीजन, रीजन यही है सैम, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक है, क्लोज है। तो इनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, इनको बॉयल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, ब्रेक करने के लिए वो बॉन्ड्स। तो अट्रैक्शन को वीक करने के लिए ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। सो यहाँ पे तीसरा डिफरेंस आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, ये इनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। बिकॉज रीजन ये है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मॉलिक्यूल ये पार्टिकल जो एक दूसरे में क्लोजली पैक्ड है। सो इनको दूर करने के लिए, ब्रेक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत है, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत है। सो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और यहाँ पे इनका देखिए, इनका जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट वो लो होता है। लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, सो इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। रीजन कि वीक होता है, अट्रैक्शन वीक होता है, उतना टेम्परेचर की जरूरत नहीं है इनको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि अट्रैक्शन वीक है। सो यहाँ पे लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत पड़ती है। फोर्थ डिफरेंस आयनिक कंपाउंड्स में क्या है, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी ओनली, ओनली इन मोल्टन स्टेट।
मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि हमने आपको बताया था जब ये क्या करते हैं मोल्टन स्टेट में, जब इनको हम कन्वर्ट करते हैं ये फ्री चार्जेस, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। सो यहाँ पे आपको याद रखना है जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन स्टेट में। जब ये एक्वस स्टेट में होंगे, जब ये वाटर की फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे, फ्यूजिड फॉर्म में होंगे, तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट नॉट इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि जब हम इनको मोल्टन फॉर्म में लाते हैं तब ये फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को, जो मूवेबल होते हैं, मूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के मूव करना चाहिए, सो मूवेबल फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, तब ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, कोई भी साल्ट आप लो, कोई भी कॉमन साल्ट जो घर पे होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो वहां पे Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। सो जब ये मोल्टन फॉर्म में आ जाता है, मोल्टन एक्वस स्टेट में आ जाता है, वाटर स्टेट में, तब ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉट इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। और यहाँ पे क्या होता है, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे चार्जेस नहीं होते, सो दे आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड फॉर्म या इन एक्वस फॉर्म में, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो है वो एक्सेप्शन है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जो कि इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का, वहां वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। यहाँ पे ग्रेफाइट को आपको हमेशा याद रखना है। सो ये चार डिफरेंस हमने देखे। फिफ्थ डिफरेंस, फिफ्थ डिफरेंस में यहाँ पे लिख रहा हूं, solubility. Ionic compounds are soluble. They are soluble in water but insoluble in organic suborganic solvents. सो ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें चार्जेस प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। देखिए यहाँ पे आपको केमिस्ट्री में एक पॉइंट याद रखना है, एक कोटेशन आपको याद रखनी है कि पोलर सॉल्युबल इन पोलर, नॉन पोलर जो है वो डिसॉल्व नहीं होते। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो NaCl होता है, NaCl, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, ये आपको याद रखना है। पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, केमिस्ट्री में ये कोटेशन आपको याद रखनी है, पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, पोलर, ठीक है। पोलर मींस चार्ज, चार्जेस जहां पे होंगे, आयनिक कंपाउंड्स में चार्जेस होते हैं, तो वो वाले कंपाउंड्स उसी वाले टाइप के कंपाउंड्स में जो है सॉल्युबल होंगे, डिसॉल्व होंगे, जिसमें चार्जेस होंगे। सो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर, आपने बताया सर ये वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में चार्ज कहाँ है, लेकिन याद रखना आपको वाटर कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, इस तरह से H2O, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर चार्जेस नहीं होते, लेकिन वाटर यहाँ पे एक्सेप्शन है। वाटर में एक चोर है, जो मैंने आपको एक इस वाले यूनिट में बताया था, ऑक्सीजन जो चोर है, ये हाइड्रोजन से पहले कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, ये उसको बोलता है कि हम शेयरिंग करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करते हैं।
लेकिन यहां पे क्या होता है, बाद में क्या करता है, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चुरा के भाग जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जो है डेवलप हो जाता है, और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे डेवलप हो जाता है। सो पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, ये आपको याद रखना है केमिस्ट्री में। पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, पोलर मीन्स चार्जेस जो होंगे, चार्ज वाले कंपाउंड्स के साथ ही डिसॉल्व हो जाता है, ये आपको याद रखना। सो NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है जिसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। सो पॉजिटिव वाला इस वाले नेगेटिव के साथ डिसॉल्व हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला इस वाले पॉजिटिव के साथ डिसॉल्व हो जाता है। इस तरह से आपको याद रखना है केमिस्ट्री में, ये कोटेशंस याद रखना है। पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, जो पोलर होते हैं, चार्ज वाले कंपाउंड्स होते हैं, वो चार्ज वाले कंपाउंड्स में ही डिसॉल्व होता है। एंड नॉन पोलर dissolves in non-polar, ये भी याद रखना है। नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर, जिनका चार्ज नहीं होता है वो अपने ही टाइप के कंपाउंड्स के साथ ही डिसॉल्व हो जाता है, जिनका चार्ज नहीं होगा उनके साथ ही डिसॉल्व हो जाएगा। सो यही आपको यहां पे मैं समझा रहा हूं, जो फिफ्थ डिफरेंस है यहां पे आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स में डिफरेंस, फिफ्थ डिफरेंस, दे आर सॉल्युबल, दे मींस आयोनिक कंपाउंड्स, चार्ज वाले कंपाउंड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाले कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, पोलर, इसमें भी चार्जेस डेवलप हो जाता है लास्ट में। सो पोलर डिसॉल्व्स पोलर, चार्ज वाले डिसॉल्व्स इन चार्ज वाले ही सब्सटेंस के साथ ये डिसॉल्व हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। सेम डिसॉल्व सेम, ठीक है। पोलर दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल ऑन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये डिसॉल्व नहीं होते, किन के साथ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ। जो ऑर्गेनिक होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर मीन्स उनका चार्ज नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बताया कि पोलर डिसॉल्व्स पोलर, चार्ज वाले कंपाउंड्स अपने ही चार्ज वाले कंपाउंड्स के साथ ही डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर एक कंपाउंड है यहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाला, ये एक आयनिक कंपाउंड है, दूसरा भी आयनिक कंपाउंड है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाला, तो सेम डिसॉल्व सेम, ये वाला पॉजिटिव इस वाले के साथ डिसॉल्व हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव के साथ ये डिसॉल्व हो जाता है। इस तरह से इसीलिए बोलते हैं हम पोलर डिसॉल्व्स पोलर। जो चार्ज वाले कंपाउंड्स होते हैं वो चार्ज वाले कंपाउंड्स के साथ ही डिसॉल्व हो जाता है, वही यहां पे ही केस है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी आयनिक कंपाउंड्स, चार्ज वाले कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में भी फिर वाटर एक पोलर है, पोलर कोवलेंट है, कोवलेंट कंपाउंड है, पोलर कोवलेंट। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो हाइड्रोजन है ये इस तरह वाटर इस तरह से कंपाउंड बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड्स में चार्जेस नहीं होते, मैंने आपको बताया कोवलेंट कंपाउंड जो है चार्ज वाले नहीं होते। लेकिन यहां पे ये एक्सेप्शन है, वाटर एक एक्सेप्शन है। वाटर पहले शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है ये चोरी करता है, ये पहले कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है, शेयरिंग बनाता है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता पहले। लेकिन बाद में ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन चुरा के भाग जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाता है, इस पे नेगेटिव चार्ज जो है डेवलप हो जाता है। सो ये वाटर बन जाता है पोलर कोवलेंट कंपाउंड। पोलर मीन चार्ज वाला कोवलेंट कंपाउंड। सारे कोवलेंट कंपाउंड जो है वो चार्ज, उनमें चार्ज नहीं होता, लेकिन वाटर वाला जो कोवलेंट कंपाउंड है ये वाला पोलर बन जाता है, चार्ज वाला बन जाता है बाद में। सो इसीलिए यहां पे जो आयोनिक कंपाउंड्स है, आयोनिक चार्ज वाले कंपाउंड्स है, जिन पे चार्जेस है वो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, क्योंकि यहां पे फिर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। सो पोलर डिसॉल्व्स पोलर, चार्ज वाले कंपाउंड्स चार्ज वाले कंपाउंड्स के साथ ही डिसॉल्व हो जाते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ डिसॉल्व नहीं होते, क्योंकि ऑर्गेनिक मींस वहां पे कार्बन होता है प्रेजेंट, वो नॉन पोलर होता है, वहां पे चार्जेस नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक में चार्जेस नहीं होते। सो इसीलिए आयोनिक कंपाउंड्स अपने ही आयोनिक में अपने ही पोलर कंपाउंड्स के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ डिसॉल्व नहीं होते, क्योंकि आयोनिक होते हैं चार्ज वाले, ऑर्गेनिक होते हैं नॉन पोलर जो चार्ज वाले नहीं होते। आई थिंक ये क्लियर हो गया, यहाँ पे ये समझ आया पॉइंट। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिफ्थ पॉइंट जो कोवलेंट कंपाउंड्स में ये क्या आएगा, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर।
they are insoluble in water but soluble in organic solvents, organic solvents। क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड जो है ये नॉन पोलर होता है। कोवेलेंट कंपाउंड जो नॉन पोलर होते हैं, जिन पे चार्जेस नहीं होते, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी नॉन पोलर होते हैं। सो सैम डिजॉल्व सैम, मैंने आपको बताया ना, वही याद रखना आपको। पोलर डिजॉल्व पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर, ये रीजन है। सो यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो है ये नॉन पोलर होते हैं, इन पे चार्जेस नहीं होते, और कोवेलेंट कंपाउंड्स भी क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो इसलिए ये कोवेलेंट कंपाउंड्स इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होते हैं, वाटर में वो डिजॉल्व नहीं होते, क्योंकि वाटर में चार्जेस डेवलप हो जाता है बॉन्ड में, ये पोलर बन जाता है। सो ये डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस है बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। आई थिंक ये सबको समझ आया।